हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबको करवाने वाला हूँ 10th क्लास में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फोर्थ। 5.3 का क्वेश्चन फोर्थ। हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे एपी में। ये एपी आपको गिवन है। हाउ मैनी टर्म्स, ऐसे हम कितने नंबर लिखते जाए मस्ट बी गिव द सम 636, कि उन सब का टोटल बन जाए 636। जिस तरह से अगर हम दो ही नंबर लेते हैं, सिर्फ 17 और 9, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं 26। इसी तरह से सिर्फ दो नंबर का सम हो गया 26, फिर तीन इसको भी प्लस करेंगे और फिर प्लस करेंगे और फिर प्लस करेंगे। कितने नंबर लिखते जाए कि उनका सम हो जाए 636। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, आपको एक एपी गिवन है। एपी में क्या क्या गिवन है आपको, एपी में गिवन है आपको 9, 17, 25। ये सीरीज चलती जा रही है। इससे हमें A1 की वैल्यू पता लग गई 9, और हमें D की वैल्यू भी पता लग गई 17 माइनस 9, तो ये हो गया 8। तो हमें D की वैल्यू भी पता है। और इसके अलावा ऐसे लास्ट नंबर को हमें N की वैल्यू निकालनी है। कितने नंबर ले, N की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन हमें सम ऑफ 636, यानी सम कितना बन रहा है 636, यानी सम बन रहा है 636, यानी कि सम जो बन रहा है वो सम की वैल्यू का मतलब है वो हमें एसएन गिवन है। एसएन कितना गिवन है 636। अब हम क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में एक एपी गिवन है, A1 गिवन है, D गिवन है, N की वैल्यू फाइंड करनी कि कितने नंबर लिखे जाएं। यहाँ पर कितने नंबर लिखे जाएं कि उनका टोटल जो है 636 हो जाए। तो Sn हमें पता था, हम Sn के नीचे Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a1 प्लस n-1 d। ये Sn का फॉर्मूला, सामने 636, ये Sn का फॉर्मूला आ गया, 636 का 636 आ गया। अब n तो हमें मालूम नहीं, ये निकालना है। 2 का 2, A1 हमें मालूम है, A1 हमें कितना मालूम था 9, n हमें मालूम नहीं, निकालना है। d हमें मालूम था कितना 8, 636 का 636। स्टेप को समझो, पहले Sn हमें मालूम था, Sn के नीचे Sn का फॉर्मूला 636 का 636। इसके बाद हमने क्या किया, n/2 का n/2, क्योंकि n को छोड़कर बाकी वैल्यू हमने लगा दी। 2 A1 हमें मालूम था, n मालूम नहीं, d मालूम था। अब इसको जरा ध्यान से समझना इस स्टेप को। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 9 ज़ा 18, इस 8 को इससे भी मल्टीप्लाई, इस 8 को इससे भी मल्टीप्लाई, जैसा हम सभी क्वेश्चनों में करते हैं। 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8n, 8 1 ज़ा 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 8n, 8 1 ज़ा 8, और ये क्या था 636, ये तो यहीं पर। अब मैंने क्या छोड़ा, ये n/2, इस n/2 को समझो, ये n तो यहीं रहेगा, n जो ये अपॉन का 2 है, अपॉन का 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन का 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई, n यहीं रह गया। अब n ऐसे ही, इसमें 8n ऐसे ही, ये वाला 8n, और ये दोनों नंबर 18 में से 8 गए तो 10, यानी 8n ऐसे का ऐसे ही, 8n ऐसे का ऐसे ही, 18 में से 8 माइनस कर दिए तो कितने बच गए 10। अब ये n ऐसे ही, इधर इनकी मल्टीप्लाई कर दी 1272, किन की मल्टीप्लाई 636 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी। अब क्या करेंगे हम, अब बाहर का जो n है ये अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, यानी n इससे भी मल्टीप्लाई और n इससे भी मल्टीप्लाई, n इससे भी और n इससे भी। n इससे मल्टीप्लाई हुआ 8n², n इससे मल्टीप्लाई हुआ 10n, यानी n इससे भी मल्टीप्लाई और n इससे मल्टीप्लाई हुआ 8n², n इससे भी मल्टीप्लाई हुआ 1272 इस साइड आ गया, 1272 इस साइड आ गया, इक्वल क्या बन गया 0। अब ये नंबर किसी से डिवाइड होते हैं, कुछ छोटा हो सकता है, बिल्कुल ये सारे नंबर 2 से कट जाएंगे, हमने इसको 2 से कैंसिल कर दिया। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, हमने इक्वेशन को 2 से डिवाइड की, 2 से डिवाइड किया तो हो गया 4n², 2 5 ज़ा 10, और 2 से डिवाइड किया 636। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है सबको हाफ कर दिया, इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आपने पिछले 4 चैप्टर में भी सीखा था।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे? हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। किन की? 636 और 4 की। अगर हम 636 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जो 24, 14 कैरी 1, 4 6 जो 24, 25, तो आया इतना। अब हमें ऐसा सोचना है मल्टीप्लाई करने पे 2544। अब हमें सोचना है मल्टीप्लाई करने पे 2544 और माइनस करने पर 5। अब हमें फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए 2544 और माइनस करें तो 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे। किसके फैक्टर बनाएंगे? 2544 के। तो मैं फैक्टर यहीं पे बनाता हूँ। तो मैंने फैक्टर बनाया 2544, इसके फैक्टर किए मैंने। तो फैक्टर किया तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से किया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब इसको 3 से कर दिया, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब 53 किसी से नहीं जाएगा, 53 1 जा 53। तो इसके फैक्टर हो गए यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और एक अकेला 53। तो ऊपर कितने बन गए? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी कि 48 और 53। फैक्टर ये हो गए 53 और 48। तो इसके फैक्टर हो गए 53 और 48। इसका मतलब हमें चाहिए था मल्टीप्लाई करते इनको तो आ जाता 2544 और माइनस करते तो आ जाता 5। तो हो गए 53 और 48, क्योंकि 53 और 48 अगर हम 53 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2544 और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। तो हम इसके फैक्टर करते हैं। 4n² ऐसे ही, जहाँ पर 5 था 5 की जगह पे हमने लिखा 53 माइनस 48, ये हमने 5 की जगह पे लिख दिया। n ऐसे ही, 636 ऐसे ही इक्वल 0। अब 4n² ऐसे ही 53 के साथ भी n और 48 के साथ भी n, यानी n दोनों के साथ, 53 के साथ भी 48 के साथ भी 636। अब पहले दो में कॉमन, बाद के दो में कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ n कॉमन है। n कॉमन है तो 4n बच गया और 53। इन दोनों में क्या कॉमन है? 12 कॉमन है, क्योंकि दोनों 12 के टेबल में आते हैं। तो 12 4 जा 48, n बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज। अब 12 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 53 बार में। इक्वल टू 0। अब जो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, हमने उसको एक बार लिखा। दोनों ब्रैकेट कौन से सेम आ रहे हैं? 4n + 53 और दूसरा ब्रैकेट जो बाहर बाहर है n - 12 जो बाहर बाहर है इक्वल टू 0। यानी जो ब्रैकेट सेम आ गए हम इसको एक बार लिखेंगे, जो ब्रैकेट बाहर बाहर है हम नंबर बाहर बाहर है इसे एक बार लिखेंगे। हमने लिख दिया 4n + 53 5n - 12 इक्वल 0। फिर हम दो पार्ट कर देंगे। दो पार्ट किया, जो पहला ब्रैकेट है 4n 53 इसे भी 0 के इक्वल, और जो n - 12 है इसे भी 0 के इक्वल। 4n ये रहा, 53 उधर गया तो माइनस, n ये रहा, 53 के नीचे आ गया 4, n ये रहा, -12 उधर गया तो 12। n की वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकती, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में नहीं होंगे, इसलिए n की वैल्यू क्या आ गई? 12। n की वैल्यू 12, यही हमारा आंसर है। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को दोबारा से शॉर्टकट में रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में है AP और क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। पूछा जा रहा है कितने नंबर ले, इस तरह से हम कितने नंबर ऑफ टर्म्स ले कि उनका सम ये हो जाए। तो इसके लिए हमने SN का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू लगाई, वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया ये एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन जैसा कि हमने 4th चैप्टर में किया था
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, नंबर आया ये। यहाँ पर हमने फिर इसके फैक्टर किए, हमने नंबर फैक्टर निकाले कि मल्टीप्लाई करें तो 4 636 को मल्टीप्लाई करते हैं 2544। अब हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए था 2544 और माइनस करने पे चाहिए था 5। तो हमने फैक्टर निकाले 53 और 48 इधर फैक्टर करके। जो 53 48 निकाला, फिर हमने उसको मिडल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टर किए तो हमारे ब्रैकेट बन गए सेम 4n + 53 और बाहर आया n-12। जो दोनों ब्रैकेट सेम आए इसे एक बार लिख दिया और n-12 को एक बार लिख दिया इक्वल 0। फिर जो पहला ब्रैकेट था इसे भी 0 और जो दूसरा ब्रैकेट था इसे भी 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 53 उधर गया माइनस में, 4 में, n की वैल्यू माइनस में, तो जो n की वैल्यू माइनस में आएगी ये हमारे लिए नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए हमने n की वैल्यू कौन सी ली, -12। यानी कि ऐसे अगर हम 12 नंबर लिखे, यहाँ पर AP को बढ़ाते जाए इस तरह से अगर हम 12 नंबर लिखे और उन 12 नंबर्स को सबको प्लस कर दे तो उनका प्लस 636 आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट करो।